सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। खुदावंद ताला आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बने रहे। हालेलुया। प्रभु की हम स्तुति करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने आज फिर एक नई टॉपिक दी और उस नई टॉपिक के साथ मैं आज खुदा के कलाम के साथ आपसे बात करूंगी। उससे पहले मैं कहूंगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वचनों को औरों तक साझा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है मेरे प्रियो वो है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम इस वचनों को पढ़े होंगे, कई बार इस वचनों को हमने पढ़ा है, लेकिन हर बार बाइबल का वचन कुछ नया रेवल्यूशन को लाता है। हालेलुया। आइए हम कलाम पाक को पहले पढ़ें और इस संदेश में जाएं। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। याकूब की पत्री अध्याय 5 के 16 में कुछ इस तरह लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा मेरे प्रियो कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से आज बहुत कुछ हो सकता है। आज का टॉपिक भी यही है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी ईश्वर उसे उठ खड़ा करता है। और अय्यूब कहता है कि मैं तो देह में होकर खुदा का दर्शन करूंगा। हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत चीज़ें बदल सकती है। धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ चीज़ें हमारे जीवन से जा सकती हैं, कुड़कुड़ाने से, जलने से, या फिर किसी की निंदा करने से, ज़्यादा धन की लालच करने से, ये सब चीज़ करने से हमें नहीं प्राप्त होगी। लेकिन जब हम धर्मी जन मिलकर प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थनाओं का प्रभाव जब हमारे जीवन में आता है, उसका रेवल्यूशन, उसका आंसर, उसकी ब्लेसिंग ज़बरदस्त होती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप संडे चर्च जाते हैं, अगर आपके आसपास में कई संगतियाँ होती हैं तो ज़रूर से संगति प्रार्थना में भाग लें। जैसे हमारे यहाँ हर फ्राइडे संगति प्रार्थना होती है। आप भी अगर सामने से ही हैं तो आप भी संगति प्रार्थना में यहाँ के भाग ले सकते हैं। संगति प्रार्थना के द्वारा भी जो धर्मी जन मिलकर प्रार्थना करते हैं ना, उसका रिजल्ट ज़बरदस्त आता है। आपके कुड़कुड़ाने से, आपके जलाने से, आपकी निंदा चुगली करने से या अधिक धन की चाह करने से, कुछ भी करने से आप ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में हमें आज समझना होगा कि सबसे पहले तो समझना है इच्छित परिणाम का फल, और दूसरा है प्रभावी यानी उत्साहपूर्ण प्रार्थना का प्रभाव। ये 2 चीज़ों को आज हमें समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रार्थना वो चित्तपूर्ण होनी चाहिए, दूसरा उत्साह से भरा हुआ, यानी कि फैक्चुअली और प्रिवेंटिवली, ये दोनों आपको आज करना पड़ेगा। आपके प्रार्थना का प्रभाव कैसा है ये भी आपको जानना पड़ेगा। आप कैसे प्रार्थना करें इच्छित परिणाम का फल पाने के लिए। दूसरा कि आपका प्रार्थना उत्साहपूर्ण होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। हालेलुया। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, खुदा के सामने जिस चीज़ को आप मांग रहे हो, और जब आप प्रार्थना करते हो लेकिन खुदा में रहकर जिन चीज़ों को मांगते हो, खुदा की इच्छा से मांगते हो, तो वो खुदा में उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर में वो चीज़ें उत्पन्न होता है। और धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो उसमें से कुछ उत्पन्न होता है मेरे प्रियो। जब संगति प्रार्थना में धर्मी जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हमारे स्तर में जब बहनें प्रार्थनाएं करती, जो चीज़ें जिनके जीवन में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, जब वहाँ हम लोग सब उपवास में मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब उस प्रार्थना को उत्तर ज़बरदस्त आता है। और हमारे स्तर में कई एक गवाहियाँ भी है जो परमेश्वर ने दी हैं मेरे प्रियो, जिन चीज़ों को वो खुद से नहीं कर पा रहे थे, और जब यहाँ कर उन्होंने संगति प्रार्थनाएँ करी, उन प्रार्थना में भाग लेने के बाद उस धर्मी जन के प्रार्थना का प्रभाव से उनके जीवन में वो सारी आशीषें आईं। जब आप इच्छित परिणाम के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का प्रभाव को पाने के लिए जब आप दुआ करते हैं, तो जब दुआ करते हैं तो खुदा से कुछ उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि वो पावर, वो सामर्थ, जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें एक सामर्थ आती है मेरे प्रियो। और जब आप प्रार्थना करते हैं धर्मी जन के प्रार्थना से, तो उसमें क्या आती है, आपकी हीलिंग आती है, आपके अंदर प्रेम आता है, आपके अंदर दया आता है, आपके अंदर क्षमा आता है, आपके अंदर सहने की ताकत आ जाती है मेरे प्रियो। आप डिलीवरेंस करने का भी पावर को पाते हैं, वचन को पढ़ने का, वचन
वचन को प्रचार करने का, वचन के भेदों का भी आपको परमेश्वर उसमें ब्लेसिंग देता है मेरी। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब उन चीज़ों को मांगते खुदा से, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, खुदा आपको पावर देता है। प्रार्थना में ये भी इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो कि जो आप प्रार्थना करें उसमें आपको चाह रखना भी है। आप प्रार्थना करें, आपके प्रार्थना में चाह होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा हमारी इच्छाओं को भी देखता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके इस प्रार्थना में आपके इंटरेस्ट भी होना चाहिए, चाह भी होना चाहिए। हाँ ठीक है, प्रार्थना करेंगे, समय है तो कर लेंगे सर, नो 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 नो, इस तरह के प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आता। आप जब प्रार्थना करते उसमें आपकी एक इच्छा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते आप उसमें इच्छा को जाहिर दिखाते, खुदा के सामने बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी चाह को भी देखता है, वो आपकी इच्छा को भी देखता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में भी अगर हम पढ़ते हैं, 5 से लेकर 6 तक में अध्याय 5 क्या पढ़ेंगे, वह 38 वर्ष की रोगी के विषय में भी परमेश्वर बताता है कि वो रोगी क्या था, बीमार व्यक्ति था, और वो बीमार व्यक्ति था, और उस रोगी को देखने के लिए रोगी के साथ उसको कोई हीलिंग करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके पास गया और परमेश्वर ने भी उसकी चाह को देखा, और परमेश्वर ने भी उससे पूछा था, क्या तू चाहता है कि चंगा हो जाए। देखिए, प्रभु आपकी इच्छा को भी जानता है, इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं में भी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप जो प्रार्थना में मांग रहे हो वो इच्छा भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है कि जब आप प्रेयर करते हो, उस इच्छा के साथ प्रार्थना करो जो आप परमेश्वर से चाहते हो। यहाँ पे 38 वर्ष का रोगी था, कई साल से बीमार था, और उसको उस कुंड तक ले जाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसका एक समय आया और खुदावन ने वहाँ उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। परमेश्वर वहाँ उसकी इच्छा को पूछ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके प्रार्थनाओं के प्रभाव को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आज आपके प्रार्थना में एक प्रभाव के लिए एक इच्छा भी जरूरी है। अब मैंने कहा ना, इच्छित परिणाम पाने के लिए भी आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हो उसमें इच्छा को भी परमेश्वर देखता है कि सचमुच आप परमेश्वर उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस ब्लेसिंग को चाहते हैं, और परमेश्वर आपकी इच्छा को देखकर उसका रिजल्ट भी देता है मेरे प्रियो। अंधे व्यक्ति को भी खुदा ने पूछा था, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी आँख को ठीक कर दूँ। वहाँ पे परमेश्वर ने अंधे बर्तिमाई से ही पूछा था। अंधा बर्तिमाई भी खुदावन को पुकार कर कह रहा था, हे दाऊद की संतान। देखिए, उसकी इच्छा थी कि वो यीशु को देखे, यीशु के द्वारा अपनी आंखों की चंगाई को पाए। क्या आज आप इच्छा रखते हैं परमेश्वर के प्रति? ये भी एक सवाल है। वहाँ अंधा बर्तिमाई, वो भी चिल्ला रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था। वहाँ देखिए उसके प्रार्थना में एक इच्छा को दिखा रहा है, और जब वो परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनकर उससे पुकारता है, तब अंधा बर्तिमाई से प्रभु से बोलता है कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। तब वो बोलता, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। वो उसकी इच्छा है। इसलिए मैं कहती हूँ, प्रार्थना के प्रभाव में 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है, एक इच्छित परिणाम, और दूसरा उत्साहपूर्ण प्रार्थना। इच्छा आपके अंदर जगेगा तभी तो आप प्रार्थना करेंगे, और इस इच्छा को जागने के लिए भी आपके परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के विषय में जो अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने प्रकट किए, और परमेश्वर ने उससे पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ। और कहता है कि प्रभु मैं देखने लगूँ, और परमेश्वर ने इसकी इच्छा को जानते हुए उसकी आंखों को खोला। हालेलुया। इसीलिए आज सोचिए, क्या आपकी प्रार्थना में इच्छा है? क्या आप इच्छित परिणाम को चाहते हैं? अगर है तो ज़रूर प्रभु से प्रार्थना करिए, और आप जब इच्छित प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चय प्रभु आपकी इच्छा को देकर उसे पूरा करेगा, क्योंकि भजन संहिता 37 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। लिखा है 37:4 में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख। हालेलुया। आप जब इच्छा रखते हैं प्रभु पर, तो परमेश्वर आपके मन की एक इच्छा की बात नहीं कर रहा, आपके मन में उठे हर एक डिजायर को परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो जीवित और जिंदा परमेश्वर। जो चीज़ें आपसे नहीं हो सकती है वो हमारे खुदा से हो सकती है। हालेलुया। लूकस में कहता है, कदाचित ये मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपकी प्रार्थना के प्रभाव में भी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, सुलेमान ने भी, अगर आप पढ़ोगे दूसरा इतिहास अध्याय 1 का 7 से 10 तक में पढ़ोगे, सुलेमान ने भी वहाँ पे चाह रखी। परमेश्वर जब उसे दर्शन दे तो सुलेमान ने भी वहाँ अपनी इच्छा को जाहिर किया।
वहाँ पर उसने कहा कि प्रभु इतनी बड़ी प्रजा को मैं ऐसे नहीं चला सकता, इसलिए आप मुझे बुद्धि, आप मुझे प्रज्ञा प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। आज आप परमेश्वर से कैसी इच्छा को मांगते हैं, ये निर्णय आपका है। यहाँ सुलेमान ने भी अपनी चाह को दिखाई। मैंने कहा ना कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव में ये दो चीज़ें होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुलेमान ने भी चाह रखी थी कि ये खुदा से बुद्धि को प्राप्त करे, जबकि खुदा ने उससे पूछा जो कुछ तू चाहे, खुदा ने उससे पूछा जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पर सुलेमान ने खुदा से क्या कहा, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, आप मुझे बुद्धि से आशीष करें। और दूसरा इतिहास अध्याय 10 और 11 में देखेंगे, दूसरा इतिहास का 10 का 11 पद में खुदा ने कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, तूने वैभव नहीं मांगी बल्कि मेरी प्रजा के न्याय के लिए बुद्धि की मांगी, इसलिए मैं बुद्धि के साथ साथ तुझे धन और ऐश्वर्य को भी दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में रहकर जब आप कुछ मांगते हो तो आपको संसार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, वो चाहता तो धन संपत्ति ऐश्वर्य राज्य को भी जीतने का हर एक चीज़ के लिए वो मांग सकता था, उस पावर को मांग सकता था। लेकिन सुलेमान से सीखिए कि सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि को मांगा, और बुद्धि को मांगने के चलते परमेश्वर उससे खुश हुआ, और परमेश्वर उसे बुद्धि के साथ साथ कि उसे धन संपत्ति हर चीज़ से ब्लेसिंग की। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में इच्छा को जाहिर करते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलने की चाहत रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ना केवल आपको ब्लेसिंग देता है, ना केवल आपको बुद्धि से तृप्त करता है, वो आपकी हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को, हर वो इच्छा को पूरा करता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। इसलिए तो कलाम पाक यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे और आपके विषय बनाता है वो हमारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और खुदावन अंत में हमारी आशा को पूरा करता है। पर जब आप इच्छित परिणाम पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हुए उन चीज़ों को मांगते हैं जो ईश्वर के रास्ते से हमें जोड़ता है, तब परमेश्वर आपको न केवल आत्मिक जीवन से ब्लेस करता है, न केवल आत्मिक चीज़ों से ब्लेस करता है, वो संसार की सारी चीज़ें आपको देता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम पाक बताता है कि सबसे पहले आप ईश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करें तो संसार की सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए आज अपने प्रार्थना के प्रभाव में इच्छित परिणाम को भी जानने के लिए प्रार्थना करें, इच्छा को भी परमेश्वर के सामने जाहिर करें। आप अगर देखोगे याकूब की पत्री अध्याय में 6 और 8 में क्या लिखता है, विश्वास से मांगो और संदेह ना करो, जो संदेह करने वाला व्यक्ति होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब आप प्रार्थना में कुछ मांग रहे हो, जब कुछ भी चीज़ को ये पिता परमेश्वर के सामने आप मांगते हो तो उसके मांगने के बाद उसे संदेह ना करें। लेकिन जो प्रार्थना में आप विश्वास से मांगते हैं और जो संदेह करते हैं उसके लिए कोई भी परिणाम नहीं आता, क्योंकि जब आप प्रभु पर संदेह करते, अविश्वास को दिखाते, मैंने पिछले सरमन में आप लोगों को बताया कि हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अविश्वास, जो हम खुदा पर नहीं करते। और अविश्वास करने वाले व्यक्तियों को कोई भी परमेश्वर की तरह से प्रतिफल नहीं मिल सकता है, क्योंकि अविश्वास संदेह को लाता है, और संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से बड़ी ब्लेसिंग को नहीं पा सकता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में मांगते हैं तो स्पिरिचुअली उसे यकीन कर लीजिए कि परमेश्वर ने उसे आपको दे दिया है। परमेश्वर ने जो दिन समय आपके जीवन में ठहराया उस दिन में परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो तुम विश्वास से मांगते हो उसे प्रतीति करो कि वो तुम्हें मिल चुका है। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखता है कि जब आप प्रार्थना करें, चाहे अपने विवाह के विषय में हो, चाहे बच्चों के विषय में हो, चाहे नौकरी के विषय में, किसी भी क्षेत्र में आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपने प्रार्थना करी है तो उसे विश्वास करें, खुदा अपने टाइम पे उन चीज़ों को पूरा करेगा। पर आपको और मुझे प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, हिवाई ना छोड़ो। हालेलुया। जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, जब निरंतर प्रभु के पास दुआओं को ले जाते हैं, परमेश्वर अपने समय में उसका आपको प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना में संदेह करते हैं तो आपको प्रार्थना का कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, एस्तर में हमारी कुछ ऐसी बहनें जो निसंतान हैं, जब उनके लिए मैंने दुआ करना प्रारंभ करी
किसी एक को 2 साल 3 साल, किसी को 14 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिस्टर ज्योति के साथ कंटिन्यू प्रार्थना में वो भाग लेते रहे, संगति प्रार्थना में भाग लेते रहे, और खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुनकर, भले देर हुई लेकिन परमेश्वर ने उन्हें गर्भ के फलों से आशीषित किया। आज हमारे स्तर में कई एक बहनें जो विवाहित थे, उन्हें परमेश्वर ने गर्भ के फलों से आशीषित किया। समय लगा, 14 साल लगा, 7 साल लगा, 5 साल लगा, 2 साल लगा, लेकिन खुदा के साथ संगति में रहने के चलते खुदावन ने उनकी कोख को भर दिया। ये तब हुआ जब वो संगति प्रार्थना किए। मैंने कहा ना, धर्मीजन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव जबरदस्त आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। अब हमें समझना है, ये तो रहा इच्छित परिणाम का प्रार्थना। दूसरा है उत्साहपूर्ण, जो मैंने कहा प्रिवेंटली प्रार्थना। प्रिवेंट प्रार्थना यानी उत्साहपूर्ण जोरदार प्रार्थना। ये हमारे धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव में ये चीज़ें भी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि उत्साहपूर्ण प्रार्थना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इच्छुक उत्साहपूर्ण प्रार्थना, हम जिसके लिए इच्छा रखते हैं, जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें उसमें जोरदार प्रार्थना, उत्साह से पूर्ण प्रार्थना करना चाहिए। आप अगर देखोगे, आप उत्साहपूर्ण प्रार्थना को कर रहे हो और उसमें आप मुंह लटका कर प्रार्थना करोगे तो वो उत्साह के साथ नहीं आ सकता मेरे प्रियो। हाँ, प्रार्थना करें, समस्या है, लेकिन उस समस्या को देखकर भी आप परमेश्वर के पास उत्साहपूर्ण से आकर प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो मुंह लटका के आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप परमेश्वर के पास जब आते हैं तो ये विश्वास करके आइए, इस उत्साह से आइए कि जो परमेश्वर आपके पिछले जीवन में, पिछले परेशानियों में, पिछले दिक्कतों में, आपको हर एक मुसीबत में परमेश्वर ने विक्ट्री दी, अब आने वाली परेशानी में भी, आने वाली हर एक दिक्कत में भी खुदावन विक्ट्री दे सकता है। और आपको उत्साह से प्रभु के पास आना चाहिए, आत्मिक उत्साह के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। आप अगर ध्यान देना, एलिया भी एक उत्सुकता से भरा हुआ व्यक्ति था। वो प्रभु के पास उत्सुकता के साथ प्रार्थना करता था और उसके प्रार्थना में उत्साहपूर्ण था। जब वो प्रार्थना करता, उसके प्रार्थना में एक उत्साह दिखता था, एक इच्छा दिखता था, उसमें एक जोरदार प्रभाव दिखता था मेरे प्रियो। एलिया, अगर आप पढ़ोगे खुदा के कलाम पहला राजा अध्याय 18 का 27 से 38 पद में, यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ को यहाँ दिखाया कि एलिया ने बाल पुजारी लोगों को चैलेंज किया था कि तुम अपने बाल देवताओं को पुकारो और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा, और देखते हैं कि किसकी भेंट को स्वीकार की जाएगी। और वहाँ पर देखा जाता है बाल पुजारी, करीबन अगर मैं कहूँ वहाँ पर इतने सारे बाल पुजारी को बुलाया गया था और सारे बाल पुजारी को उसने वहाँ पर चैलेंज किया। और खुदा का कलाम बताता है कि एलिया ने ऑलरेडी एक बेदी बनाई थी और बना कर रखी थी और एक बछड़ा भी रखा था। खुदा से प्रार्थना किया और खुदा ने अपना आग भी भेजा और उसे जला दिया बेटा। और बाल पुजारी जान पाए कि ईश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर। इस घटना में अगर आप देखोगे, वहाँ एलिया ने बाल पुजारी को चैलेंज किया था। बाल पुजारी लोग भी अपनी बेदी बनाए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने बलिदान का बछड़ा रखा था, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक वो आराधना करते रहे, लेकिन उसकी आराधना बाल पुजारी ने नहीं सुनी। पर एलिया जो बेदी बनाया था, उस बेदी में अगर आप ध्यान देना, एलिया करीबन 450 प्रोफेट को चैलेंज किया था। मामूली बात है, 450 बाल पुजारी को एक व्यक्ति चैलेंज करता। ये कैसे होता? उसके अंदर का जो उत्साह था ईश्वर के प्रति। सोचो, आज अगर एक व्यक्ति को 450 लोग चैलेंज करेंगे, एक व्यक्ति 450 लोगों को चैलेंज, वो तो यूं डर से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, एलिया का जो उत्साह था ना, इसको समझिए, वो अकेला था लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, परमेश्वर के उत्साह में जीता था। इसलिए उसने 450 प्रॉफिट को बुलाए और 450 प्रॉफिट को उसने चैलेंज किया। और बाइबल बताती है वहाँ पे 450 प्रॉफिट बाल पुजारी जो थे, वो अपने ईश्वर को याद करके बेटी को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करे, आग को मांग रहे, लेकिन वह कोई आग नहीं गिरी। और एलिया जिस वेदी को बनाया था, मैं बताती हूँ, उस वेदी को कई बार पानी से डुबाया गया, लकड़ियों को पूरी तरह भिंगा दिया गया था। आप सोचो, जो लकड़ी भींगी हुई होगी, क्या उसमें आग लग सकती है? लेकिन हमारा परमेश्वर ने वहाँ पर भी अद्भुत मिरेकल को किया। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ,
आप अगर प्रार्थना में उत्साहपूर्ण रहते हैं तो जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही, जिन चीज़ों के लिए आपने अभी तक आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, तो भी आप हिवाई न छोड़े, तो भी आप उत्साह को न छोड़े, क्योंकि खुदा अपने समय पे उन चीज़ों को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह कहता है कि परमेश्वर अगर किसी बात का प्रॉमिस करता है तो जब तक वो पूरा ना हो वो खुदावन के पास नहीं लौटता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, हिवाई मत छोड़िए। और आपको एक चीज़ कहूँ कि आपके प्रार्थना के प्रभाव में इच्छा और उत्साह दोनों होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ एलिया एक उत्सुक व्यक्ति था और उसके प्रार्थना में भी उत्साह था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वहाँ एलिया भींगी लकड़ी पर पानी से पूरा उसका बेदी डूबा हुआ था, उस जगह उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह था, उसे विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने में सक्षम है। और बाइबल बताती है जब एलिया ने दुआ करी तो वहाँ पर परमेश्वर ने आग को भेजा और बलिदान को स्वीकार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए आज मैं आपको इंकरेज करती हूँ कि आज आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके प्रार्थना के प्रभाव में ये दो चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इच्छा और दूसरा उत्साह। अगर ये दो चीज़ें आपके जीवन में हैं तो निश्चय मैं बताती हूँ कि आपके प्रार्थना का प्रभाव ज़बरदस्त होगा। और जब ये दो चीज़ें धर्मी जन के प्रार्थना में रहता है तो हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है उसमें प्यार, उसमें खुशी, उसमें ब्लेसिंग, उसमें हीलिंग सब प्राप्त होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आप संगति प्रार्थना में आइए, संगति करिए, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जो चलते हैं ऐसे लोगों के साथ संगति करें मेरे प्रियो। ये आज आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके प्रभाव को देखना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें तो आपके जीवन में मस्ट है। साथ ही आप किस तरह से संगतियां करते हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ संगति करते हो। आप अगर संसारिक लोगों के साथ संगति करोगे तो आपको वर्ल्ड ही मिलेगा, संसार मिलेगा। लेकिन आप अगर आत्मिक लोगों के साथ संगति करते हैं तो आप ईश्वर के रास्ते में जा सकते हैं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को पा सकते हैं। चुनाव आपका है। लेकिन मैं आपको फिर से इंकरेज करते कहती हूँ कि धर्मी जन के प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। आपके प्रार्थना में दो चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है, एक इच्छा, दूसरा उत्साह। ये दो चीज़ें हैं तो मैं प्रभु की तुच्छ दासी आपसे कहती हूँ कि आपके प्रार्थना का प्रभाव ज़बरदस्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप अगर बरकतें पाते हैं तो ज़रूर से इन वचनों को दूसरों से भी साझा करें और इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट को भी ज़रूर से आप वहाँ दें ताकि उन कमेंट के द्वारा हम भी मोटिवेट होने पाए और हमें भी आशीष मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको शालोम एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु।